नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक और आप देख रहे हैं महाबहस। आगरा के राजा की मंडी रेलवे स्टेशन परिसर में स्थित चामुंडा देवी मंदिर मामले में अब बीच का रास्ता निकालने की कवायद शुरू हो चुकी है। दरअसल दोनों पक्षों में सहमति नहीं बनने तक रेलवे प्रशासन अतिक्रमण पर कार्रवाई नहीं करेगा। दरअसल इसे हटाने के लिए रेलवे ने नोटिस भेजा और उसके बाद हिंदूवादी संगठनों ने डीआरएम ऑफिस में हनुमान चालीसा का पाठ शुरू कर दिया। बाद में ज्ञापन भी सौंपा गया। मंदिर पक्ष की दलील है कि मंदिर 250 साल पुराना है, अंग्रेजों से पहले के समय का है, तो फिर अतिक्रमण कैसे और कब हो गया। वहीं रेलवे ने आगरा के कैंट स्टेशन के पास बनी मजार को भी नोटिस भेजा है और अपना पक्ष रखने को कहा है। इसी पर आज चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले आप देखिए ये रिपोर्ट। ताज नगरी में मंदिर पर महाभारत। 250 साल पुराना मंदिर, तो अब विवाद क्यों? और आज कोई भी कहे कि हमने कोई निर्माण किया या कुछ किया, प्लेटफार्म में हमने इतना बढ़ा लिया, तो जितना दरबार में है उतना ही है, उससे 1 इंच आगे पीछे वो नहीं, क्योंकि माता रानी को तो कोई हटा ही नहीं सकता ना। इतना इधर ना हम बढ़ा सकते ना घटा सकते, तो वो A-Z जहाँ की था वो विराजमान है। रेलवे के नोटिस पर क्यों बरपा हंगामा? आप लोगों के माध्यम से ये कहना चाहेंगे कि चामुंडा देवी मंदिर हटाना तो दूर की बात, अगर उसकी तरफ किसी ने आंख उठाकर भी देगा तो अंजाम बहुत बुरा होगा। बजरंग दल ने तो आज एक सांकेतिक ज्ञापन दिया है, अगर मंदिर परिसर में किसी भी प्रकार की कोई भी हानि होती है तो बजरंग दल उग्र आंदोलन के लिए तैयार है। मंदिर को तोड़ने के लिए कुछ नोटिस छपा किया गया था, जो कि गलत है। इसको किसी प्रकार का नोटिस को वापस लिया जाए। हिंदू संगठनों ने खोला मोर्चा, रेलवे को सौंपा ज्ञापन। वो हम चाहेंगे कि हम आपसे जो भी रिप्रेजेंटेटिव, सबों से तो नहीं मिल सकता हूँ, जो रिप्रेजेंटेटिव है उनसे मिले और हम बात करें। अतिक्रमण की लड़ाई मंदिर पर आई। आगरा में राजा मंडी रेलवे स्टेशन को बंद करने की चेतावनी डीआरएम ने दी है। कारण साफ है, प्लेटफार्म नंबर 1 पे ये मंदिर है और आप देखिए कि जगह बहुत कम बचती है, इसलिए ट्रेन की स्पीड जो 150 किलोमीटर प्रति घंटा करने की बात कही जा रही है, उस पर असर पड़ा है। मात्र 30 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से इस स्टेशन पर ट्रेन चल पाती है। आप देख सकते हैं खुद। मंदिर रहेगा या रेलवे स्टेशन? तो डिबेट शुरू करने से पहले आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि आखिर इस विवाद की जड़ क्या है। आगरा में राजा मंडी रेलवे स्टेशन है। हिंदू संगठनों ने आपत्ति जताई है इस पूरे मामले को लेकर। रेलवे स्टेशन या फिर मंदिर जो है वो शिफ्ट हो, इस पर विवाद है। डीआरएम ऑफिस में हनुमान चालीसा पढ़ी गई है। इसके विरोध में हिंदू संगठन द्वारा 250 साल पुराना मंदिर होने का दावा किया जा रहा है और इसीलिए उनका कहना है कि जो जहां विराजमान है या गर्भगृह है उनको हटाना उचित नहीं है। रेलवे की दलील है कि मंदिर रहेगा या स्टेशन, दोनों एक जगह पर रहना संभव नहीं है। हिंदू संगठनों ने इस सब को लेकर आपत्ति जताई है। दरअसल रेलवे ने एक मजार को भी नोटिस दिया है और साथ ही मंदिर को भी नोटिस दिया है। उसी के बाद ये पूरा मामला इस तरह बढ़ गया है। डीआरएम ऑफिस में इसके विरोध में हिंदू संगठनों ने मिलकर हनुमान चालीसा पढ़ी है और कई संगठनों ने उग्र रूप भी अख्तियार किया है। 250 साल पुराना ये मंदिर है। कहा जा रहा है कि अंग्रेजों के जमाने से भी पुराना ये मंदिर है, ऐसा दावा संगठनों की तरफ से किया जा रहा है। इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। पूरा गेस्ट पैनल हमारे साथ जुड़ चुका है। मोहसिन रजा साहब हैं, पूर्व मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार, हमारे साथ। बहुत स्वागत है आपका। अमीक जमोई जी हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता। विनोद बंसल जी हैं, प्रवक्ता वीएचपी। हाजी हसन अहमद हमारे साथ हैं, मुस्लिम स्कॉलर। और महंत बीरेंद्र नाथ पुजारी, राजा का मंडी मंदिर के, वो भी हमारे साथ हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले सवाल महंत बीरेंद्र नाथ जी आपसे यही, चलिए वो अभी हमारे साथ जुड़ेंगे, उनको जोड़ने की हम कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पहला रुख हम कर लेते हैं मोहसिन रजा साहब का। मोहसिन रजा जी, आखिर सॉल्यूशन क्या है? यहां पर संगठन कह रहे हैं कि ये 250 साल पुराना मंदिर है। एक नोटिस मजार को भी मिला है, एक नोटिस इस मंदिर को भी मिला है। उनका यह कहना है कि रेलवे लाइन तो बाद में आई, मंदिर तो पहले से वहां पर है, गर्भगृह है, पूजा हो रही है, अंग्रेजों ने वहां रेलवे लाइन बिछा दी, उसके बाद उसी तर्ज पर आगे विकास होता चला गया, तो मंदिर क्यों हटे? आखिर सॉल्यूशन क्या है? ये तो तनातनी जैसी स्थिति फिलहाल नजर आ रही है।
देखिए, सबसे पहले तो ये कहना चाहता हूं कि ये पूरा जो मामला है ये रेलवे प्रशासन ने नोटिस किया है और नोटिस अभी दिया गया है। नोटिस में चीज़ें देखी जाएंगी कि किस चीज़ के लिए उन्होंने लिखा है मंदिर के पुजारी जी को या मंदिर के प्रबंधन को, क्योंकि जाहिर सी बात है कि वहाँ पर अगर मंदिर का इतिहास इतना पुराना है तो ऐसी कोई कार्रवाई से पहले दोनों पक्षों को बैठकर बात करना होगी। जिस तरह से आपने देखा आज आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में पूरे उत्तर प्रदेश की प्रशंसा पूरे देश के कोने कोने में हो रही है, क्योंकि उन्होंने लाउड स्पीकर को लेकर आपने देखा था कितनी बड़ी समस्या खड़ी कर दी थी विरोधी पार्टियों ने, लेकिन सारे पक्षों के धर्मगुरुओं के साथ बैठकर बात करके हल निकाल दिया, क्योंकि माननीय न्यायालय के आदेशानुसार उन्होंने निर्णय लिए। तो ये भी कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, क्योंकि मंदिर एक आस्था का हमारे केंद्र है और वहां पर अगर पुजारी लोग या वहां के जो लोग श्रद्धालु हैं वो इस बात को कह रहे हैं तो प्रशासन को वहां के बैठकर बात करना होगी, रेलवे प्रशासन के लोगों को, और उसका रास्ता निकालना होगा। अगर रेल के ट्रैक पर आ रहा है तो अलग बात है, लेकिन अगर कोई रास्ता उसका बीच का निकल सकता है तो जरूर निकाला जाएगा, क्योंकि हिंदुस्तान में मंदिर प्राचीन मंदिर अगर है और वो अंग्रेजों के समय से पहले का है तो इस पर जरूर से बैठकर बात करना होगी, इसमें जल्दबाजी नहीं करनी होगी। अमित जमोई जी, बातचीत से भी हल निकलते हैं, समझाने बुझाने से भी हल निकलते हैं। देखिए कैसे उत्तर प्रदेश के बुलडोजर और लाउड स्पीकर मॉडल की चर्चा देश के कई राज्यों में हो रही है। आज जुमा अलविदा की जो अंतिम नमाज थी वो कितनी शांतिपूर्ण तरीके से हुई। आशा जी, हमारा जो समाज है ना, पूरे देश का जो समाज है ना, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, बौद्ध हो, जैनी हो, ये मतलब बहुत ही सहिष्णु समाज है। और हमारा समाज इसीलिए हजारों साल से मिलजुल कर ये लोग चलते आए हैं। इसीलिए हमारे कंपोजिट कल्चर को दुनिया में मिसाल दी जाती है, इसीलिए हमारे इंटीग्रेशन को दुनिया में मिसाल दी जाती है। ये तो कुछ राजनीति करने वाले लोग हैं जो सत्ता पाने के लिए वो लड़ाने का काम, दंगे कराने का काम, फसाद कराने का काम करते हैं। समाज हमारा वैसा नहीं है। ये जो घटना है रेलवे की घटना है, समाजवादी पार्टी की तरफ से मैं इसकी पुरजोर तरीके से निंदा करना चाहता हूं। और मैं ये भी कहूंगा कि कौंसिल रजा साहब ये बता के जाएं कि वाराणसी में जब आपने काशी कॉरिडोर के नाम पे, जब आपने सड़कें हाईवेज के नाम पे आपने इतनी कई 100 साल पुरानी प्राचीन मंदिरें थी उसको आपने शहीद किया, तो ये कौन सी मिसाल, ये किस धर्म में, किस हमारे वेदास में, पुराणास में ये ऐसी कौन सी चीज लिखी है कि हमारे उन पुराने धरोहरों जो है मिटा के हाईवे बना दे। तो मेरा ये कहना है कि जब आपने ये आगरा में जो हरकत आपने की है, पहले आप सभी समाज को लेकर, हमारे बंसल भाई बैठे हैं, इन सबको साथ में ले बातचीत करके, रेलवे स्टेशन तो 100 साल में आया है ना, 100 साल के बाद, 100 साल के अंदर आया है, मंदिर तो मतलब कई 100 साल पहले से वहां पर है। ठीक है, तो ये आपको नोट भेजने की क्या बीमारी है कि हर जगह आप नोटिस भेज रहे हैं आजकल जो है। ठीक है, यही सवाल मैं विनोद बंसल जी के पास लिए चलती हूँ। विनोद बंसल जी, आपने अमीक जमई जी की बात सुनी, वो ये कह रहे हैं कि जब काशी कॉरिडोर बनाया गया था तो वहां पर भी खुदाई में बहुत सारी प्राचीन मूर्तियां या मंदिरों के अवशेष मिले थे, उनको भी स्थानांतरित किया गया था या फिर बाद में काशी कॉरिडोर में ही उनको जगह भी दी गई। तो अब इस मंदिर के नाम पर नोटिस भेजना, क्या ये किसी राजनीति का हिस्सा है? समाजवादी पार्टी का प्रवक्ता चाहे गुपचुप के गोल मोटोल करके ही सही, कम से कम मंदिर के प्रति थोड़ी सी पीड़ा व्यक्त करने का साहस कर रहा है। ये मैं इनको, अमित जमई जी को साधुवाद देता हूँ। वो अलग बात है कि ये गोल मोल घुमाते रहे, जलेबी बना दिया उस विषय को। न तो इन्होंने कहा कि मंदिर बचना चाहिए, न ये कहा न मंदिर टूटना चाहिए। ये कभी काशी उतर गए, कभी कहाँ उतर गए। लेकिन कुल मिला के बात ये देखिए, राजा की मंडी रेलवे स्टेशन में बहुत दशकों से जुड़ा हुआ हूँ। आप देखिए, आगरा मेरा एक बड़ा एक पवित्र स्थल है जहाँ पर मैं अक्सर जाता रहता हूँ, और राजा की मंडी स्टेशन पर ही उतरता हूँ आस्था जी। और उस मंदिर पर जब तक मैं उतर के मंदिर के दर्शन न कर लूं तब तक मुझे संतुष्टि नहीं मिलती कि मंदिर से, अपने स्टेशन से बाहर जाऊं। या जब भी मैं आता हूं तो स्टेशन के वहां पे, स्टेशन पे जब आता हूं तो प्लेटफॉर्म पर पहले भगवान को दर्शन करके तो उसके बाद निकलता हूँ। हालांकि वहां पर कोई अंदर घुसने की जगह नहीं है। आपको देखिए, बिल्कुल प्लेटफॉर्म पर बना हुआ मंदिर है और मतलब सदियों से बना हुआ है। आप देखिए कि ऐसी स्थिति में जब रेलवे ने कहा था कि भाई ठीक है मंदिर को भी रहने दो, हमारी रेल यहीं से निकलेगी, कोई दिक्कत नहीं इसमें, और मुझे लगता नहीं कि आज तक रेलवे को कोई ऑब्स्टेकल उस मंदिर से हुआ है। क्योंकि देखिए, प्लेटफॉर्म में कोई ऑब्स्टेकल नहीं है, वहां से आराम से मंदिर के साइड से लोग निकलते हैं, आते जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैं ये कहना चाहता हूँ, देखिए भारत के अंदर कितने रेलवे पटरी पर नमाज पढ़ने वाले लोग, रेलवे पटरी पर मजार बनी हुई है। आप नई दिल्ली रेलवे स्टेशन देख लो, कहीं बात दूर जाने की जरूरत नहीं है। आप देखिए कि कितने सारी जगह पर जो है ना ये मजार, मस्जिद और ये सब बने हुए हैं, वहां कोई कुछ नहीं करता, उनको नोटिस भी नहीं करता।
लेकिन मंदिरों के पीछे क्यों पड़ जाते हैं लोग? ठीक है विनोद जी, देखिए पॉलिसी एक होनी चाहिए। वैसे मैं आपको बता दूं कि एक मजार को भी नोटिस मिला है, वहां पर एक मजार को भी नोटिस मिला है। पूजनीय देखिए, पूजनीय योगी जी की सरकार ने एक बड़ा जबरदस्त दृष्टांत पेश किया है। अभी जो लाउड स्पीकर वाला मामला पड़ा, देखिए उन्होंने इम्पार्शियल होकर के निर्णय लिया तो लोगों ने अपने आप ही उतार करके सब नीचे रख दिए। 22,000 उतर गए और 42,000 को शांत कर दिया। ये कोई छोटी बात थोड़ी है, ये बिल्कुल और आज इसकी चर्चा पूरे देश में हो रही है और उदाहरण दिया जा रहा है उत्तर प्रदेश का कि देखिए कहां तो आजान या लाउड स्पीकर का जिक्र करने पर या तो लोग कोर्ट में चले जाते थे, हिंसक धमकियां देते थे, बयानबाजी करते थे, लेकिन उत्तर प्रदेश ने अपने आप एक बड़ा उदाहरण जो है वो सामने रखा है। हाजी हसन अहमद जी भी हमारे साथ, मुस्लिम स्कॉलर। ठीक है विनोद जी, ठीक है विनोद जी, आपके पास हम लौटेंगे। महंत बीरेंद्र, उनको भी हम जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। मोहसिन रजा जी, यहां पर अमीक जमाई जी ने एक बात कही और वो ये कहा कि इस पर भी आप जवाब देकर जरूर जाइए कि जब काशी कॉरिडोर का विकास हुआ था तब भी बहुत सी मूर्तियां या प्रतिमाएं या मंदिर जो थे वो खुदाई में निकले थे, उनको भी स्थानांतरित किया गया या वहीं जगह दी गई। तो आज इस मंदिर मजार पर क्यों पॉलिटिक्स हो रही है? ये समाजवादी पार्टी क्लियर बिल्कुल नहीं हो रही है। और जमाई जी ने जो सवाल किया है, मैं उनको बताना चाहता हूं कि हमारे देश में हमने तो अपनी धरोहर जो हमारी बाहर चली गई थी, हमने उनको भी माता अन्नपूर्णा की मूर्ति को लाकर स्थापित करने का भी काम हमने वाराणसी में किया है। ऐसी तमाम मूर्तियों को लेकर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री यहाँ वापस आए हैं, जिसमें हम सब की आस्था है। उनको लेकर आए हैं, उनको फिर से हमने वापस मंदिरों में सजाया है और उनकी पूजा अर्चना शुरू हुई है। और वहाँ पर आज जो भव्य और दिव्य काशी की आज कॉरिडोर है, उसको देखने वाला मंजर होता है। जब आपने देखा, हम सब गए और वहाँ पर पूजा अर्चना हो रही थी और जब नया एक स्वरूप लिया है बड़ा काशी ने, जिसके लिए काशी जाना जाता है, तो ये अपने आप में वहाँ की जो छोटी छोटी और जगहें थी जिनको रास्ता बनाने में जो और मंदिर थे उनको उसी बड़े मंदिर में स्थापित कर दिया गया। तो हमारा सम्मान और हमारी आस्था में कहीं से कोई कमी नहीं आई। लेकिन आप जो प्रश्न उठाना चाह रहे थे उस पर मैं बताना चाहता हूं, बहुत अच्छी बात बंसल जी ने कही कि मैं देखता हूं तमाम, अगर आप रेलवे ट्रैक पर जाएं तो तमाम ऐसी जगहों पर, मैं इसको विवाद में नहीं लाना चाहता, लेकिन ये सब लोग बैठकर चर्चा करें और बात करें कि जो कब्रें बीच में पड़ती हैं, जो मज़ारें बीच में पड़ती हैं, वाकई में वहां पर आप देखिए तमाम जगहों पर पड़ेंगी। मैं ये कोई इसको धार्मिक उससे नहीं जोड़ना चाहता, लेकिन आप देखिए कि उनको लेकर जब प्रश्न उठता है तो तमाम लोग राजनीति करने लगते हैं। आपने मंदिर को लेकर एक नोटिस भेजा गया, क्यों नोटिस भेजा गया? जो 250 साल पुराना इतिहास है उस मंदिर का, अगर उस मंदिर में श्रद्धालु जाते चले आ रहे हैं 250 साल से, रेलवे ट्रैक तो आज बना है, लेकिन किन परिस्थितियों में, किन परिप्रेक्ष्य में दिया गया है, उस नोटिस को देखा जाएगा, उसका जवाब दिया जाएगा। लेकिन चर्चा, हमने कहा कि जिस तरह से उत्तर प्रदेश में आदरणीय योगी जी ने 2017 से लेकर आज तक जितने भी जनहित के निर्णय लिए, उनके निर्णयों की सराहना देश में ही नहीं विदेशों में भी हो रही है आस्था। ठीक है, अमीक जमाई जी जवाब दीजिए, ये मंदिर मजार पर रेल पॉलिटिक्स आखिर कौन कर रहा है? उत्तर प्रदेश में तो बातचीत से हल निकल रहा है, बातचीत से लाउड स्पीकर उतर रहे हैं, उदाहरण बन रहा है यूपी, और अब जब बात यहां पर मंदिर या मजार को नोटिस पर आती है तो यहां पर कौन यहां पॉलिटिक्स कर रहा है? नहीं, मैं आपके सम्मान नहीं किया। एक मिनट विनोद जी, अमीक जमाई पहले रिएक्ट कर ले, उसके बाद मैं आपके पास आती हूँ। आगरा के जो हिंदू संगठन है वो इस मंदिर की जमींदोज करने के, शहीद करने के खिलाफ है, वो नाराज है। उनका ये कहना है कि भाई 100 साल पहले साल में रेलवे स्टेशन आया है, उससे पहले हमारी मंदिर है। मैं उस बात का समर्थन कर रहा हूं। मैं पूछ रहा हूं कि पूजनी, हमारे बंसल साहब के पूजनी योगी जी की सरकार है, पूजनी मोदी जी दिल्ली में है, रेलवे मोदी साहब का है, तो मोदी साहब का रेलवे, क्यों भाई आप हमारे सैकड़ों साल पुरानी मंदिर को शहीद करने का नोटिस क्यों भेज रहे हैं? ये नोटिस भेजने की बीमारी क्या है, मैं ये कहना चाह रहा हूं। अच्छा। मैंने जो वाराणसी कॉरिडोर की जो मैंने बात मजार पर भी जो नोटिस आया है अमीक जमाई जी, मजार पर भी जो नोटिस आया उस पर भी आप ये कहेंगे कि नोटिस भेजने की बीमारी है? आस्था, मैं ये कह रहा हूं, ये क्या बीमारी है कि आपने जब काशी में सड़कें बनवाई तो आपने कई सौ साल पुरानी मंदिरों को शहीद कर दिया। मैं इसकी मुखालफत कर रहा हूं। ठीक है, विनोद बंसल जी, समाजवादी पार्टी भी खिलाफ है। उनका यह कहना है कि जो हिंदूवादी संगठन गुस्सा कर रहे हैं वो जायज है। ये नोटिस भेजना जो है वो सरकार का एक तरह से ट्रेंड बन गया है। क्यों भेजा जा रहा है नोटिस?
नहीं आस्था जी, आप देखिए ना, इनका जो गोल गोल जलेबी जो बना रहे हैं, एकदम रगड़ रगड़ के ऐसे गोल करके, कभी इसे करके ऐसे करके, और ये तो कह रहे हैं कि विष्णु परिषद का और ये हिंदू संगठनों का जो मांग है वो ठीक है, लेकिन ये समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता क्यों नहीं आते भाई? वो भी तो विरोध प्रदर्शन करें, अगर हिंदू है तो। क्या वो हिंदू नहीं है क्या? एक बात। दूसरी बात ये कि जब मजाक की बात आती है तो ये सड़क पर जरूर आ जाते हैं। आप देखिए जब जो है अपने नहीं जहांगीरपुरी जब हुआ, जहांगीरपुरी में जब पत्थर गिराए जा रहे थे तब तो सब लोग शांत रहे, और जैसे ही बुलडोजर चला तो इनके नेताजी भड़क गए। तो ये थोड़ी चलेगा। आप देखिए मेरा कहना ये है कि मजार और मस्जिद को अपना कंपेयर नहीं कर सकते। दोनों का स्टेटस अलग है, दोनों की सिचुएशन अलग है, और दोनों की जो स्थिति अलग है बिल्कुल। तो इसलिए उनको कंपैरिजन तो हो नहीं सकता। लेकिन देखिए मंदिर की बात जहां तक है, मैं ये कह रहा हूं कि मंदिर कहीं भी ऑब्स्टेकल नहीं है। अब ये इसको अपने रेलवे को इसमें कोई सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा। और एक दूसरी मैं तो ये कहूंगा कि योगी जी की तरह एक ग्रांड पॉलिसी बनाए कि जो कुछ साफ होना है रेलवे पट्टी से, कोई नमाज नहीं पड़ेगा। आप देखिए सबसे ज्यादा ऑब्स्टेकल तो इस्लामिक जिहादी करते हैं। कभी भी चलती ट्रेन को रोक लेते हैं, रेलवे पटरी पर नमाज पढ़ते हैं, रेलवे प्लेटफॉर्म पर नमाज पढ़ते हैं। आप जो कभी भी जो है ना रोक करके और उस पर आगे नहीं कर देते हैं। तो ऐसी सब चीजों पर अंकुश लगाएंगे तो मुझे लगता है रेलवे ज्यादा ठीक रहेगा। ठीक है विनोद जी, आस्था के केंद्र पर प्रहार करने के। ठीक है विनोद जी। अमीर जमाई जी बात पूरी कीजिए 20 सेकंड में, क्योंकि हमारे साथ हाजी हसन अहमद जी भी जुड़ गए, मुस्लिम स्कॉलर, फिर मैं उनके पास सवाल ले जाऊंगी। विनोद जी से पूछना चाहता हूं, हिंदुत्व की सरकार है, उत्तर प्रदेश में भी है, दिल्ली में है, ये हिंदुत्व की सरकार हिंदू विरोधी काम क्यों कर रही है? ये समाजवादी पार्टी आपसे पूछना चाहती है। पूरे प्रदेश में 18 घंटे बिजली नहीं आ रही है, ये भी हिंदू विरोधी काम है, कि मैक्सिमम तो हिंदू हमारे उत्तर प्रदेश के अंदर। ये हिंदू विरोधी हरकतें मुख्यमंत्री योगी जी क्यों कर रहे हैं? अच्छा तो आस्था जी कमाल कर दिया भाई, लगता है कुछ दोष दे के भेजा है नेताजी ने। बताइए, आपकी सरकार में मंदिर को शहीद करने का नोटिस भेजा जाए, कितनी शर्म की बात है। नहीं होता हमारे यहाँ ना, मंदिर शहीद नहीं होता है, गलतफहमी। नहीं देखिए अमीर जी ऐसा है फिलहाल जो परिस्थिति ना, एक मिनट अमीर जमाई, विनोद बंसल, तो आप दोनों रुक जाइए। फिलहाल जो स्थिति है ना, फिलहाल स्थिति ये है कि दोनों पक्षों से बातचीत की जाएगी और उसके बाद जो है कोई कार्रवाई आगे होगी। इसके लिए बाकायदा डीआरएम ने एक नोटिस दे दिया है। तो यहाँ ऐसी कोई स्थिति नहीं है कि कोई हंगामा करने सड़क पर उतरने वाला है, या फिर बातचीत का कोई रास्ता जो है वो बंद है, खुला नहीं है, कोई हाथ नहीं लगा सकता। ठीक है, सबकी अपनी अपनी भावनाएं हैं। हाजी हसन अहमद हमारे साथ जुड़ गए, मुस्लिम स्कॉलर, और साथ ही महंत बीरेंद्रानंद ब्रह्मचारी जी भी जुड़ गए हैं, जो कि पुजारी हैं खुद इस राजा की मंडी मंदिर के। स्वागत है आप दोनों का। तो महंत जी, सबसे पहले आपसे यही जानना चाहेंगे कि बताया जा रहा है कि ये जो मंदिर है वो अंग्रेजों से भी पहले का है, मतलब 250 साल पुराना ये मंदिर है। इसको लेकर आखिर अचानक ये विवाद क्यों हुआ है, क्यों रेलवे ने नोटिस दिया है? अब ये तो रेलवे ही जान सकती है कि नोटिस क्यों दिया, लेकिन इसका जो इतिहास है इसमें कोई दो राय नहीं है। ये मंदिर 250 साल से ऊपर का है, लगभग 300 साल पुराना है। जब यहाँ पर राजा मंडी स्टेशन होता ही नहीं था, लगभग आधा किलोमीटर दूर जो है लोहा मंडी डबल फाटक के नाम से जाना जाता है, स्टेशन वहाँ हुआ करता था। और ये प्लेटफार्म नंबर 1, ये रेलवे लाइन सिर्फ एक ही ट्रैक था, 2 लाइन भी नहीं थी, सिंगल लाइन हुआ करती थी। ये ब्रिटिश गवर्नमेंट के समय में जो है ये दूसरी लाइन डाली गई, और लाइन ही डाली गई। उस समय भी जो है यहाँ कोई प्लेटफार्म नहीं था। ये तो जब देश आज़ाद हुआ उसके बाद यहाँ प्लेटफार्म निर्मित किया गया। जब प्लेटफार्म निर्मित किया गया तो यहाँ जो है उस समय भी जो है अंग्रेजों ने ही, यहाँ एक पीपल का बहुत ही पुराना वृक्ष है जो कि लगभग 150-200 साल पुराना है, उसको हटाने का भी प्रयास किया गया। इसका ये इतिहास है जो है। लेकिन उस समय जो अंग्रेज था उसको चोटें आई और एक यहाँ सर्प निकला पेड़ में, तो यहाँ जो मजदूर वर्ग थे वो सब भाग गए। और उसी समय रेलवे ने जो है इस स्टेशन की लाइन को टेढ़ा करने का पूरी तरह से मन बना लिया, और मंदिर को छोड़ते हुए, मंदिर को छोड़ करके ही लाइन डाली गई, और लाइन पूरी तरह से यहाँ जो है वक्राकार में टेढ़ी है जो है। तो उस समय की बात है ये जो है, और इसको अगर मुद्दा बनाया जाए किसी तरह से हटाने का तो ये गलत है, क्योंकि प्राचीन चीजें जो है ये हिंदुस्तान की धरोहर है, इनको हटाना नहीं चाहिए, इनको संरक्षित करना चाहिए। ठीक है, अगर किसी प्रकार की कोई समस्या है जी, तो वो समस्या बैठ करके हल हो सकती है, ना कि तानाशाही से।
डीआरएम साहब ने जो नोटिस दिया था वो गलत तरीका था और पब्लिक को भी डीआरएम साहब ने भ्रमित करने का बिल्कुल मान जी, और हम आपके पीछे ट्रेन की आवाज भी सुन सकते हैं। और जैसा विनोद बंसल जी ने बताया अभी कि वो तो कई बार इस मंदिर में जा भी चुके हैं, तो प्लेटफॉर्म पर ही ये मंदिर है, मतलब ये प्लेटफॉर्म बाद में बनाया गया जैसा आप बता रहे हैं, पहले वहाँ के रेलवे लाइन ही थी और वो ट्रेन वहाँ से जा रही है, हम उसकी आवाज भी सुन सकते हैं। जी जी विनोद जी। हाँ जी, मैं एक बात ऐड करना चाहता हूँ। बंस जी अपने ब्रह्मचारी जी पूजनीय डिबेट में हैं ऑलरेडी। मैं कहना चाहता हूँ, देखिए आप जो स्थापित है उस विजुअल में बड़ा क्लियर हो रहा है कि प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर जो है ये जो मंदिर बना हुआ है, ये मंदिर और रेलवे के जो लाइन है उसके बीच में पर्याप्त डिस्टेंस है जिससे लोग आराम से मूव कर सकते हैं। आप देखिए, ठीक है कि प्लेटफॉर्म का एक हिस्सा इस मंदिर के पास है, लेकिन यूं कहूं कि मंदिर का एक हिस्सा प्लेटफॉर्म के पास है, ये भी एक दूसरा विषय है। आप देखिए, सच माने तो ये है कि मंदिर का एक बड़ा हिस्सा प्लेटफॉर्म को दिया गया और जिससे कि रेलवे का काम आबाद, क्योंकि महंत जी की दलील है कि प्लेटफॉर्म बाद में बनाया गया, प्लेटफॉर्म बाद में बनाया गया, मंदिर पहले से ही वहीं पर का। ठीक है, आप जुड़े रहिए। हाजी हसन अहमद जी मुस्लिम स्कॉलर हमारे साथ हैं। मजार को भी नोटिस मिला है, मंदिर को भी नोटिस मिला है रेलवे की तरफ से, हालांकि कहा जा रहा है कि बातचीत से मसले को हल किया जाएगा। तो आपको लगता है कि आज शांति से मिल बैठ करके कोई ना कोई सोल्यूशन जब निकाला जा रहा है, लाउड स्पीकर के मामले में, शोरगुल के मामले में, अपनी अपनी धार्मिक भावनाओं के मामले में, तो इस पर कोई बवाल करने की जरूरत है या इस पर कोई एतराज करने की जरूरत है? मजार को भी नोटिस मिला है, यदि रेलवे लाइन के बीच में आ रही है तो उसको हटना चाहिए शांतिपूर्ण तरीके से। देखिए, जाहिर सी बात है, ना मंदिर बाद में बना और ना ही मजार बाद में पटरियों के बीच में लाके किसी को दफनाया गया, ये उससे पहले की बात है। तो जाहिर सी बात है, अब इस वक्त जो डीआरएम ऑफिस है और सैकड़ों साल से रेलवे अपनी जगह पे मौजूद है और उसी तरह से मंदिर और मजार भी अपनी अपनी जगह पे मौजूद हैं। तब असुविधा नहीं हो रही थी, अब अगर कुछ असुविधा हो रही है, कुछ दिक्कत और परेशानी हो रही है रेलवे को, तो उसके लिए एक कमेटी बना के बैठ के बात कर ले। ना ही इसमें किसी की धमकी की, कोई किसी मजार को ना हाथ लगा सकता, मंदिर को हाथ नहीं लगा सकता, ऐसा नहीं हो, मंदिर ऐसा हो, मजार ऐसी है, ये विषय ही नहीं है। विषय यही राष्ट्रीय धरोहरें हैं, ये हमारे राष्ट्र की धरोहरें हैं, इनका सम्मान करना, चाहे रेलवे हो, चाहे सरकार हो, चाहे आम जनता हो। तो यानी आप ये कहना चाह रहे हैं कि वहां पर जो मजार है वो भी बहुत पुरानी है, वो भी बहुत पुरानी है और उसको भी वहां से हटाए जाने की जरूरत नहीं है। देखिए, मजार बाद में रेलवे ट्रैक के बीच में किसी दफना तो नहीं सकता कोई। आज की डेट में क्या मुमकिन है ये कहीं रेलवे ट्रैक पे किसी को दफनाया जाए? और क्यों दफनाएगा कोई? यानी कि ये रेलवे के आने से पहले, यानी सही आंकड़ा आपके भी पास नहीं है कि ये मजार तकरीबन कितनी पुरानी है, आप सिर्फ अंदाजा लगा रहे हैं क्योंकि साइड में है, प्लेटफॉर्म के बराबर में है, पटरियों के बीच में नहीं है, तो उससे पहले की रही होगी। विनोद बंसल जी फर्जी बनाई हुई इन्होंने। विनोद बंसल जी, फर्जी मजारों की तो एक लंबी फहरिस्त है और वो जो है ना, देखिए कहीं भी बना देते हैं। अभी दिल्ली के संजय वन को देखिए, ये इनके मजार की विनोद बंसल बात पूरी कर ले, उसके बाद आपको काउंटर का मौका मिलेगा। ठीक है विनोद बंसल, कहां से कह सकते हैं, कहां से इनके पास दलील है? सुनिए आस्था जी, जरा थोड़ा इनका वॉल्यूम डाउन करिए, मैं आपको पूरा तथ्य बताता हूं। हसन साहब, आपने अपनी बात रखी, अब विनोद जी को बात पूरी करने दीजिए, आपको काउंटर करने का दोबारा मौका मिलेगा। विनोद जी 20 सेकंड बात कहिए। देखिए आस्था जी, मैं बहुत संक्षेप में बता रहा हूँ कि देखिए, ऐसे एक नहीं, मेरे पास अनेकों उदाहरण हैं जहां पर के मजार रातों रात खड़ी हो जाती है और बिल्कुल रोड पर खड़ी हो जाती है, पर्वतों पर खड़ी हो जाती है और जंगलों में खड़ी हो जाती है। मैं आपको एक दृष्टांत देता हूँ, एक छोटा सा, साउथ दिल्ली के अंदर एक संजय वन है, मेहरौली के पास में। वो संजय वन में क्या है, इनकी ट्रेंड जो है कि रात में जाते हैं, कुछ बोल्डर बिछाए जाते हैं, दूसरी रात में जाते हैं एक हरा चदरा डाल देते हैं, और तीसरी रात में जाते हैं कि वहां जो है वो जली हुई और मोमबत्ती, अपने अगरबत्ती और धूपबत्ती के पैकेट छोड़ देते हैं वहां पर, और चौथे दिन जाकर के वहां पर जो है वो धूपबत्ती लगाना शुरू कर देते हैं। और एक नहीं, ऐसी सकेले संजय वन में मतलब कम से कम दर्जनों ऐसी मजार बनाई हुई है। और इस तरह की जमीन के घेरने का काम और रोडों को घेरने का काम, अनेक हाईवे पर जो है बीचों बीच में उन्होंने मजार बनाई हुई है। ठीक है विनोद बंसल जी, ये जो बड़ा आरोप आपने लगाया है, बड़ा आरोप विनोद बंसल जी जो आपने लगाया है, हाजी हसन साहब उसका जवाब देंगे। आखिर आगरा का जो सैकड़ों साल पुराना मंदिर है जिसको रेलवे ने नोटिस दिया है और उसके साथ ही एक मजार को भी नोटिस दिया है, तो बहस यहां पर यह चल रही है कि मंदिर हो या मजार दोनों ही बहुत पुराने हैं, तो ऐसे में
धार्मिक भावनाओं का ध्यान रखा जाना चाहिए। विनोद बंसल हमें बता रहे थे, वीएचपी स्पोक्स पर्सन, लेकिन जवाब देना चाह रहे थे हाजी हसन अहमद जी, मुस्लिम स्कॉलर। मजारों को लेकर जो कमेंट किया विनोद बंसल जी ने, उस पर आप रिएक्ट करना चाह रहे थे, लेकिन ब्रेक पर हमें जाना पड़ा। जी कहिए। देखिए, हमारे पूर्व मंत्री जी मोहसिन रजा साहब हमारे पैनल में मौजूद हैं। मैं इनको साक्षी करके, क्योंकि विनोद बंसल जी के कॉल फेल का कोई भरोसा नहीं है, वो सिर्फ अपनी ही बात कहते मजारे एक निकल आई। मैं बताता हूँ, हुसैनाबाद स्ट्रीट आजादारी रोड पे एक पीपल का पेड़ होता था, वहां पे एक पत्थर रखा गया था। ये साक्षी है मंत्री जी उसके। और उसके बाद मंदिर की बात मंदिर आप मजार की बात करिए। देखिए मजार, मुझे बताइए संजय वन में मजार कुकरमुत्तों की तरह हुई है क्या? आप बताइए ना। नहीं, देश के सीमावर्ती क्षेत्रों में मजारों का जंजाल जो है एक कुकरमुत्तों की तरह हुआ है कि नहीं होगा? और इस्लाम जो है मजार की पूजा करने में विश्वास नहीं करता। और इस्लाम में तो भारत माता की जय करना भी बैन है। जब इस्लाम में भारत माता की जय भी, क्योंकि मूर्ति पूजा की वजह से बैन है, तो इस्लाम जो है ये मजारों को क्या प्रमोट करता है? जो कि धर्मांतरण करते हैं ये भोले भाले हिंदू समाज को भ्रमित करके उनको इस्लाम की तरफ आकर्षित करने का एक ये नायाब साधन है जिसको हिंदू समाज अब पहचान चुका है। ये देखिए, जितने भी मजारा बने हैं वो फ्रॉडुलेंट है। और मजारों के माध्यम ठीक है विनोद जी, बात पूरी करने दीजिए हसन साहब को। हसन साहब को बात पूरी करने दीजिए। हाँ, बात पूरी कीजिए, 20 सेकंड बात पूरी कीजिए। इसी तरह हरदोई रोड पे दुबग्गा तक कम से कम 25 मंदिर है जो सड़क पे अचानक से होगा। देखिए हसन साहब, मैं आपको एक फर्क समझाता हूँ। एक मिनट शांत हो जाइए, मैं आपको एक फर्क समझाती हूँ। सुनिए हसन साहब, मैं आपको एक फर्क समझाती हूँ। जिन मंदिरों का या जिन ऐसे पूजा स्थलों का आप जिक्र कर रहे हैं कि कभी किसी ने वहां प्रतिमा लाकर रखी, किसी ने फूल चढ़ाना शुरू किया, धीरे धीरे मंदिर बन गया, या आपने जिक्र किया कि कहीं पत्थर रखा, ठीक है, वो यदि विकास कार्यों के बीच में आते हैं तो उनको ड्राइव चलाकर वहां से हटाया भी गया है, शिफ्ट भी किया गया है। लेकिन यहाँ जिस मंदिर की बात हो रही है वो कोई मामूली मंदिर नहीं है। सुनिए मेरी बात हसन साहब, एक मिनट मेरी बात पूरी होने दीजिए। यहाँ जिस मंदिर की बात हो रही है वो एक सिद्ध मंदिर है, उसका गर्भगृह वहां पर मौजूद है, वहां रोजाना पूजा होती है। 250 साल से ज्यादा पुराना मंदिर है। ये कोई वो मंदिर नहीं है कि किसी ने वहां प्रतिमा लाकर रखी और आप कह रहे हैं कि उस पर कब्जा हो गया जी, उसको वहां से हटा दो। सिद्ध में जहां पर उस प्रतिमा की 250 साल से पूजा हो रही है वहां गर्भगृह मौजूद है। दोनों भावनाओं में बहुत फर्क है दोनों भावनाओं में। मुझे लगता है कि मान जी इस बात को समझाएंगे विस्तार से। मान जी, ठीक है, मान जी की बात सुन लीजिए। मैं अपनी भावनाओं की बात नहीं कर रही हूँ, मैं सीधे मान जी से सुनवा देती हूँ। मान जी बताइए, एक सिद्ध मंदिर में जो 250 साल पुराना है, जहां पर रोजाना उस प्रतिमा की पूजा हो रही है, गर्भगृह है, और जिसका जिक्र हसन साहब कर रहे हैं कि पत्थर लाकर रख दिया जी, उस पर फूल चढ़ा दिए, फिर मंदिर बना दिया, तो ये क्या है ये सब? महन जी, आप तक हमारी आवाज पहुंच रही है महन जी? हाँ, आपकी पहुंच रही है। सही बिल्कुल हसन जी को बड़े सबसे बड़े लहजों में हम कह रहे हैं हिंदू मुस्लिम बनाने की कोशिश न करें हसन जी। ये जो है हमारी भावनाओं पर ठेस पहुंची है। आपको राजनीति करनी करना है, आप करते रहिए, लेकिन चामुंडा मंदिर में राजनीति करने का कोई आपको अधिकार नहीं मिलता है। जो है चामुंडा मंदिर, राजा मंदिर रेलवे स्टेशन स्थापित, ये आगरा के नहीं लाखों करोड़ों यूएसए, अमेरिका, हर व्यक्ति की आस्था रखते हैं जो है। हसन साहब, जी हेलो, हाँ जी आवाज जी मान जी, बिल्कुल आपकी बात हम सुन पा रहे हैं। तो इसको बिल्कुल गलत एंगल पे हसन जी ले जा रहे हैं। जिन पत्थर रख दिया कर दिया, किसी की आस्था को ठेस पहुंचाने का हसन जी को कोई राइट नहीं बनता है। आप कहिए, बोलिए, आप उन मंदिरों को तोड़िए अगर गलत रास्ते पे आ रहे हैं। 10 साल 4 साल पहले अवैध कब्जे में हो, आप किसी प्राचीन स्थान 10 साल 4 साल पहले अवैध कब्जे में हो, आप किसी प्राचीन स्थान को कतई हाथ नहीं लगा सकते, कोई भी हो। और किसी भी प्राचीन स्थान को इस तरह से पत्थर कह करके उसका अपमान करना हसन जी को कोई राइट नहीं बनता है, ठीक है ना। आप अपने धर्म की बात करिए, हमारे धर्म पर उंगली उठाने का आपको कोई औचित्य नहीं है। जो है आपको जानकारी नहीं है इस मंदिर के बारे में। आप मुस्लिम संप्रदाय इस मंदिर के लिए खड़ा हुआ है। ठीक है हसन जी, आपने अपनी बात पूरी कर ली, और महन जी ने आपको फर्क भी समझा दिया कि एक प्राचीन मंदिर और अवैध कब्जा करके कोई भवन बनाकर उसमें प्रतिमा रख के पूजा करने के बीच में क्या फर्क होता है। ठीक है,
दूसरे की आस्था को ठेस पहुंचाने का अधिकार उनको भी नहीं पहुंचता। विनोद बंसल जी को किसने अधिकार दिया ये? ठीक है, आप लोग आपस में मत झगड़िए, आप लोग आपस में मत झगड़िए। आस्था जी, हाँ आस्था जी, मैं कहता हूँ ये मजार में अचानक इस्लाम की आस्था कहाँ से हो गई? ये तो आस्थावान होते ही नहीं है। ये तो कहते हैं हम तो किसी मूर्ति को जी ये बिल्कुल हसन जी को पहले वीडियो आना चाहिए, पहले इनको हिंदू धर्म के विषय में पढ़ना चाहिए। हसन जी हिंदू धर्म के विषय में अभी तो किसी संगठन में भी इतना शोर नहीं मचा है जितना आप लोग आपस में लड़ने लगे। ठीक है, वो भी बातचीत से मसले को हल करने के पक्ष में है, लेकिन उससे ज्यादा लड़ाई तो आप यहाँ टीवी स्क्रीन पर लड़ रहे हैं बैठकर। राजनीति नहीं होनी चाहिए। आज बड़े बड़े मसलों का हल शांति से निकल रहा है, लाउडस्पीकर शांति से हट रहे हैं, अवैध इमारतें, अवैध मंदिर, अवैध मजारों को शांति से स्थानांतरित किया जा रहा है या फिर हटाया जा रहा है। लेकिन आप लोग यहाँ टीवी डिबेट पे बैठ के जबरदस्त यहाँ फसाद कर रहे हैं। मोहसिन रजा जी बताइए, एक तरफ तो रेलवे ने दोनों पक्षों से बातचीत से मसला हल करने की बात कही है, लेकिन यहाँ बताइए राजनीति कौन कर रहा है? यहाँ ऐसी ऐसी बातें हो रही है, धार्मिक भावनाओं को चोट पहुंचाने जैसे जिक्र हो रहे हैं। देखिए आस्था जी, अगर सही बात कही जाएगी तो किसी को जो सच सुनना नहीं चाहता तो उसे जरूर दर्द होगा। मंदिर आस्था का प्रतीक है। बंसल जी जो बात कह रहे हैं थोड़ा सा ऊंची आवाज में कह रहे हैं क्योंकि सच बात है। हमारे यहाँ मजार जो है वो आस्था का प्रतीक नहीं होती है। मजार हम अपने पिताजी की भी बना सकते हैं, हम अपने बाबा जी की भी बना सकते हैं, लेकिन मजार में और मंदिर में बहुत अंतर होता है। मंदिर एक आस्था है, मस्जिद एक आस्था है, लेकिन मजारों को अगर आप आस्था से जोड़ लेंगे तो अब तो फिर कल्याण ही हो गया, फिर तो उसका कोई जवाब ही नहीं होगा। तो इसलिए उसको उससे जोड़ा नहीं जा सकता। करोड़ों करोड़ हिंदुओं की आस्था होती है मंदिर में, मस्जिद में भी करोड़ों करोड़ मुसलमानों की आस्था होती है, लेकिन मजारों को उससे नहीं जोड़ा जा सकता। मजार आप व्यक्तिगत तौर पर आप अपना जो भी उसको चाहें, जिस तरह से जिस नजरिए से देखना चाहें देखें। और जो बात उन्होंने कही साक्षी, तो भैया मैं उन्नाव जनपद का सफीपुर का रहने वाला हूं, मैं यहाँ किसी भी चीज का साक्षी नहीं हूं। ये बहुत पुरानी बातें हैं, लेकिन जितना मैंने पढ़ा है, मैंने जाना है, मैं मजारों को लेकर ये मानता हूं कि बड़ा विरोधाभास है। मजार अपनी जगह पर है, मंदिर से उसकी कोई भी कंपैरिजन नहीं किया जा सकता। मंदिर एक आस्था का प्रतीक है, इसलिए मजारों को आप उससे जोड़कर नहीं देख सकते। मजार की बात अगर आ रही है तो वो अलग रखिए, लेकिन मंदिर की बात आ रही है वो उसमें अहमियत दी जाएगी। अगर मस्जिद की बात आएगी तो अहमियत दी जाएगी। जी जी जी, अमित जमाई। देखिए, ये मोहसिन रजा साहब जो बात बोल रहे हैं ये बहुत ही सुप्रीमेसिस्ट और रेसिस्ट आइडिया है कि एक धर्म की बातें बहुत ऊपर हैं, क्रिश्चियन धर्म नीचे है, अरे सिख तो ऐसे ही है, जैन नीचे है। और हम ये कह रहे हैं कि भाई ये जो हमारे बुजुर्गान दीन थे, वली अल्लाह थे, सूफी फकीर थे, ये सैकड़ों साल पहले जो है पूरे देश में उन्होंने हिंदुओं को, मुसलमानों को। कौन सी हिस्ट्री है आपके पास में भैया? ये तो खाली आप अपने अज्यूम कर रहे हैं ना। ये हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान में मंदिर तो होंगे, लेकिन आप ये अज्यूम कर रहे हैं ना। अज्यूम करके आप किसी भी मजार पे खड़े हो जाएंगे। आप अज्यूम करेंगे, अरे उनके हक में सूरह फातिहा पढ़ दीजिए ना, उनके हक में एक सूरह फातिहा पढ़ दीजिए। जमाई साहब, आपको किसने मना किया है? आप उनकी मग़फ़िरत की दुआ कर दीजिए, आप उनके लिए पुण्य के काम कर दीजिए, लेकिन आप ये बताइए कि आप कहां से सर्टिफिकेट देने लगे? ये सर्टिफिकेट कहां से लाएंगे हम लोग? हमारे या आपके पास ये सर्टिफिकेट कहां है? आप सर्टिफिकेट दिखाइए मुझे। लेकिन ये हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान में मंदिरों के लिए तो कोई सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं पड़ेगी ना। हिंदुस्तान में मंदिर के लिए सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन अगर मजारों की बात आप करेंगे और ये अज्यूम करेंगे तो अज्यूम करके नहीं चलता है। अज्यूम नहीं कर सकते। ये प्राचीन मंदिर हैं और हिंदुस्तान का इतिहास है। यहाँ करोड़ों साल से मंदिर हैं, हजारों साल से मंदिर हैं, इसलिए आप इसको अज्यूम मत करिए। ये मजारों से अज्यूम करके मत देखिए। आपने कहा ये औलिया की है, अरे हम औलिया और उनका एहतराम करते हैं, लेकिन आप मजारों से औलियाओं को कैसे जोड़ देंगे? वहाँ कोई शांति के लिए जा सकता है, उसको याद करने के लिए जा सकता है, लेकिन वहाँ इबादत नहीं होती, वहाँ इबादत नहीं होती। तो मंदिर और मजार, इनका आपस में किसी तरह की कोई तुलना नहीं है, कोई तुलना नहीं है, और दोनों में श्रद्धा और आस्था है, ये भी कहना सही नहीं है। ठीक है, हसन जी बात पूरी कीजिए। हसन जी, आपसे पूछना चाहता हूँ कि क्या रसूलुल्लाह की इकलौती बेटे के मजार में इनकी आस्था है कि नहीं, या हजरत अली की मजार में इनकी आस्था है कि नहीं?
या इमाम हुसैन की मजार में इनकी आस्था है? आस्था मेरी आस्था अल्लाह में है। हम मोहब्बत करते हैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल से मोहब्बत करते हैं। हम उनसे मोहब्बत करते हैं। हम उनसे मोहब्बत करते हैं। पंजतन पाक से मोहब्बत करते हैं। हिंदुस्तान के 100 करोड़ लोग उनसे मोहब्बत करते हैं। आपके पास कौन सा सर्टिफिकेट है? नहीं, हमारे पास सर्टिफिकेट है। उनसे सब मोहब्बत करते हैं। हिंदुस्तान के करोड़ों करोड़ लोग मोहब्बत करते हैं। हिंदू भी मोहब्बत करते हैं, मुसलमान भी मोहब्बत करते हैं। लेकिन आप कहां से सर्टिफिकेट ले आए? वो हमारी मोहब्बत का पार्ट है। नहीं, अहले बैत हमारी प्रॉफिट हसन साहब, हर पक्ष शांति से बैठकर हल निकालने की बात कर रहा है, लेकिन आप मंदिर वर्सेस मजार करके मामले को क्यों भड़का रहे हैं? मुस्लिम स्कॉलर है, आप जैसे वरिष्ठ लोग अच्छी बात करें, समझा के बात करें, शांति की बात करें तो समझ में आता है। आप तो मंदिर और मजार की तुलना करके जबरदस्ती भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। बंटाधार कर दिया आस्था जी। आस्था जी, ये मुस्लिम स्कॉलर जो बने बैठे हैं, इन्हें कुछ नहीं आता है, फर्जी बातें करते हैं बैठकर टीवी पर और इमोशनली ब्लैकमेल करने लगते हैं। इमोशनली, अरे यहाँ प्रॉफिट मोहम्मद का सम्मान करोड़ों करोड़ हिंदू करते हैं, 100 करोड़ हिंदू करते हैं, ये क्या करेंगे? तो आपने कैसे कहा मजार में किसी की आस्था नहीं है? ख्वाजा गरीबुन नवाज, ख्वाजा अच्छा ठीक है हसन जी, चिश्ती साहब की मजार में आपकी आस्था है? अरे हमारी आस्था नहीं है, हमारी मोहब्बत है उनसे। हम मोहब्बत करते हैं, उनके बताए रास्तों पर चलते हैं। और मेरी रिक्वेस्ट है कि आप इस्लाम को लेकर यहाँ कोई अलग डिबेट ना छेड़े। पढ़िए उनका कलमा। सबकी धार्मिक भावनाओं का सम्मान है, सबकी पूजा और इबादत अपनी अपनी जगह है, उनका सम्मान है, बशर्ते टकराने की कोशिश ना हो, भड़काने की कोशिश ना हो। आस्था जी, मजार और मंदिर दोनों में बहुत फर्क है। बिल्कुल है, और यही बात यहां समझाने की कोशिश की जा रही है कि मंदिरों में पूजा होती है, प्रार्थना होती है। सैकड़ों साल से एक मंदिर के यहाँ पर गर्भगृह जो है वो बना हुआ है, उसकी हमेशा से पूजा हो रही है। और दूसरी तरफ मजार है जो कि एक कब्र होती है। शांति के लिए, उनको सम्मान के लिए कोई वहां जा सकता है, लेकिन वो इबादत गाह की जगह नहीं ले सकती। इसीलिए मंदिर वर्सेस मजार करना बिल्कुल गलत है। दोनों ही पक्ष शांति से यदि हल निकालना चाहते हैं तो इसको प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, ना कि भड़काने वाले बयान दिए जाने चाहिए। आप सभी मेहमानों का शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो महाबहस में फिलहाल इतना ही।